बात यह है कि जो भी महिलाएं यहाँ बिल्कुल ना समझें कि ये कोई नई चीज़ है। और हमारा हिंदू धर्म जो पिछला धर्म लोगों का था वो इसी बात पर टिका हुआ क्योंकि महिलाएं ही चला रही थी उसको, पुरुष वर्ग नहीं चलाता, उनके पास इतना फालतू समय नहीं है। महिलाओं ने सबसे ज़्यादा उनको आगे बढ़ाया। तो यानी कह सकते हैं कि कोई भी विचारधारा अगर हमें आगे बढ़ानी है तो महिलाओं की भागीदारी बहुत ही जरूरी है। जैसा कि हिंदू धर्म को लोगों ने आगे बढ़ाया उसमें महिलाओं की 100% भागीदारी रही थी, इसीलिए हिंदू धर्म आज तक चल रहा है। उसमें कितना हमारे समाज के लोगों ने इतने धक्के खाए, इतना अपमान सहा और पता नहीं क्या क्या हम लोगों ने अपनी लाइफ में झेला, लेकिन फिर भी महिलाएं चला रही हैं। पुरुष वर्ग कहेगा मत बजाओ घंटे, लेकिन महिला मानेगी नहीं, भगवान उड़ जाएंगे अगर हमने ऐसा कर दिया, मेरे घर का अनिष्ट हो जाएगा अगर मैंने ऐसा कर दिया। लेकिन ये हमारे मन का भ्रम है। अगर हम भगवान बुद्ध की शरण में चले जाएंगे तो वहां भय खत्म हो जाता है, वहां भय की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और समझ में आया कि नहीं, जिंदगी इससे भी बहुत बेहतरीन हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है, हमें और आगे बढ़ना चाहिए। हम लोगों ने धीमे धीमे एजुकेशन हासिल की और बहुत आगे निकले। फिर बाबा साहब जो दे गए वो धीमे धीमे खत्म हो रही है, इसको बचाया कैसे जाए। संगठनों ने, हम किसी की बुराई यहाँ नहीं करेंगे, नो डाउट कि उन्होंने उस चीज को कि हम यहाँ इस पृथ्वी पर या इस समाज के अंदर इतनी एक्सरसाइज की, इतना अध्ययन किया, अपने लोगों को इतना यूनाइट किया कि वो सत्ता में आ गए और पावरफुल हो गए। और आज सबको दिखाई दे रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से हमारी आज़ादी, हमारी चीज़ों को, हमारी जॉब को। और संघ में ऐसा हो चुका है, ऐसा होना नहीं है। यहाँ थोड़े से यूनिट, हमारी आगरा बहुत बड़ा है, मैं भी यहीं से बिलोंग करती हूँ, तो हम लोग जानते हैं सब कुछ और संगठनों में बहुत कुछ हमने काम भी किया, लेकिन नतीजा लड़ाई झगड़ा विवाद ये सब आया। बुद्ध के संग में क्यों नहीं होती थी ये सब चीज़ें, क्यों लोग खींचे चले जाते थे? क्योंकि बुद्ध की वाणी में इतना प्रभाव था कि लोग एकदम से उनकी तरफ मैग्नेटिक पावर से खींचते थे। तो हमको यही चीज़ पैदा करनी है कि हमें संघ से जुड़ना है, किसी नई चीज़ से नहीं, अपनी पुरानी मुहिम से जुड़ना है। और इसको इतना मजबूत के अंदर सभी महिलाएं, चाहे वो हाउस मेकर हो या घर संभालती हो, चाहे वो जॉब में हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें अपने आप को बहुत सशक्त और मजबूत करना है, इसलिए जुड़ना है। अगर खाली घर के पुरुष जुड़े रहें किसी मुहिम से तो क्या वो पूरी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। हम अधूरे हैं। महिला और पुरुष यानी एक घर का पूरा पार्ट है, वो दो पहिए हैं वो जो गाड़ी चला रहे हैं। अब एक पहिए को आप सोचे निकाल दें या एक पहिया किसी दूसरे का लगा दें और दूसरा पहिया किसी दूसरी मेंटालिटी का लगा दें तो वो गाड़ी घर की चलनी बनकर रह जाती, दासी बनकर रह जाती। कैसे रह जाती? पैर की जूती नारी होती, पहन के फेंक दिया जाता। पैर की जूती नारी होती, पहन के फेंक दिया जाता। खेल खिलौना समझी जाती, खेल के तोड़ दिया जाता, खेल के तोड़ दिया जाता। नीच कहा जाता नारी को, नीच कहा जाता नारी को। पहले जाती डोरी उठती जब नारी की, ठाकुर वर पहले जाती। बदनामी का बोझ उठोती, जीवन भर वो पछताती, जीवन भर वो पछताती। बाबा अगर संविधान न लिखते देश की हालत क्या होती। नारी को सम्मान मिलता, दासी बनकर रह जाती, दासी बनकर रह जाती। बन न पाती एसपी कलेक्टर, सपने अधूरे रह जाते। बन न पाती एसपी कलेक्टर, सपने अधूरे रह जाते। चूल्हा चौका पानी करती
अनपढ़ गंवार कहलाती, अनपढ़ गंवार कहलाती। बाबा अगर संविधान न लिखते देश की हालत क्या होती। नारी को सम्मान न मिलता, दासी बनकर रह जाती, दासी बनकर रह जाती। अपने ऊपर वो जुल्म वो सहती, घर घर बैठ के वो रोती। देश की हालत क्या होती। नारी को सम्मान न मिलता, दासी बनकर रह जाती, दासी बनकर रह जाती। पुनः संको नमामि सभी देश की हालत क्या होती। नारी को सम्मान न मिलता, दासी बनकर रह जाती, दासी बनकर। अपने साथियों से भी सुनाएंगे। अभी मैं मुख्य कंसेप्ट जो है उसकी ओर आता हूँ। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ दिल्ली से आए हमारे आगे की राह दिखाने वाला, अग राह। अग बोला करते थे पानी में, जितने भी आगे के लोग अग होते थे। ये अग राह है, इसलिए हमारे लोग यहाँ ज्यादा मिलते हैं। हमारे लोग से मतलब है पाली और उर्दू को जानने वाले अग्र लोग। वैसे तो सारे लोग हमारे हैं, पर अग्र लोग ज्यादा मिलते हैं। और जो पंजाब के अंदर बैठे राजा स्वामी, वो भी यहाँ से गए हैं। उन्होंने भी यहाँ से धारा बनाई है। और ये जगह बहुत क्रांतिकारी जगह रही है। और जितनी कढ़े जाता करके एक कढ़े रहे हैं, काले महातिरा रहे हैं। काले को पाली में कढ़े बोलते हैं, और कढ़े को बाद में संस्कारित करके कृष्ण कर दिया। कन्हैया भी बोलते हैं, कन्हैया भी बोलते हैं, काड़ा भी बोलते हैं। काड़ा का मतलब है काला। तो हमारी जगह रही है। और जिस पर्वत पे हमारे लोग विपස්සना साधना तब क्या करते थे, वो आज का पर्वत है, बड़ा है। लोग कहने लगे कि वहां पर उसको गोवर्धन पर्वत बोलते हैं। दरअसल गो जहां शब्द लगता है उसका मतलब है गौतम, और गौतम धम्मवर्धन है पूरा शब्द। गौतम धम्मवर्धन को गौधम्मवर्धन बोलते हैं, यानी गौतम के धम्म का वर्धन करना, वर्धन करना, बढ़ाना। तो कोई कह ऐसा नहीं, वहाँ तो गाय का वर्धन होता है, गाय बढ़ती है पर्वत पे। तो वे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। वैसे तो दिन में दिमाग नहीं है, वो अपना चले जाओ, आगरे में जगह है बढ़िया, पर लगाओ थोड़ा सा। क्या दिमाग लगाना है? पर्वत जहाँ पर ना पानी है ना घास है। भाई कौन सा किसान ऐसा होगा जो अपने पशु को वहां बांधेगा और फिर कहेगा मेरी गाय का वर्धन होगा। गाय वहां बढ़ेगी या घटेगी? भैंस वहां बढ़ेगी या घटेगी? आप 8 किलोमीटर पर्वत पे ऊपर ले जाके धूप में बांध दो उसको, और फिर कहोगे गोवर्धन पर्वत है, गौतम वर्धन पर्वत है। तो गौ से जितना भी शब्द है वो गौ फॉर गौतम बनता है। पाली बताती है। गौधूली जो होता है, कहते हैं गौतम जहाँ चलते हैं उसके पीछे जो धूल उठती है उसको गौधूली बोलते हैं। हमारे यहाँ तो भैंस भी है, तो क्या भैंस धूल नहीं उड़ाती? क्या गाय धूल उड़ाती है? बस गौधूली या भैंस धूली कहीं नहीं है। भैंस को पाली में महिषी बोलते हैं, तो महिषी धूली कहीं नहीं सब। और गोबर ही बोलते हैं, कह रहे गोबर है तो भैंस क्या करती है? भाई गाय गोबर करती है तो भैंस भी गोबर करती है, गाय वाले भैंस करती है क्या? तो गोबर का मतलब होता है गौतम वरंग, यानी वर माने श्रेष्ठ होता है। जैसे कहते हैं मान्य वर, यानी जिसको श्रेष्ठ मान लिया उसको कहते हैं। जैसे स्वयंवर करती थी महिलाएं पहले, यानी खुद श्रेष्ठ बंदे को चुनती थी तो स्वयंवर होता था। ऐसे ही गौतम वरंग यानी गोवर, गोवर का मतलब है गौतम का श्रेष्ठ वो होता था। अब गौतम के श्रेष्ठ धर्म को गाय का निष्ठा और गाय, तो वो सारा जो विरासत है वो हमारी है। और अगली लोग कौन थे? यहाँ जो रहते। कारण क्या है कि विपස්සना साधना हमेशा दूर होती है एकांत में, तो लोग रहते यहाँ थे और साधना विपස්සना करने वहां जाते थे 30-35 किलोमीटर दूर। वो हमेशा ऐसे ही जाते रहे और पर्वतों पर जाते रहे। चाहे वो तिरुपति का पर्वत है वहां जाते हैं, चाहे वो बद्रीनाथ का पर्वत है, चाहे केदारनाथ का पर्वत, जाते पर्वतों पर रहे एकांत में, जहाँ पानी मिले, नदी बहे और जहाँ मौसम बढ़िया रहे, कोई अशांति हो। और वैसे भी जो विवेक शब्द है पाली के अंदर, विवेक का मतलब है एकांत। कहते हैं विवेक वो वम है, उल्टा है तो उसको बाहर बैठाया, ये नाम हमने दिया उसको। अवर्ण भी हमने दिया और वमन भी हमने दिया।
तो अवर्ण भी और वर्ण भी, और सुवर्ण और सवर्ण हम हैं। यानी जो कोई कहे कि सवर्ण और सुवर्ण कौन लोग हैं, तो हम हैं सारे के सारे। वो जो आदमी बाहर बैठा उसने कहा बाबूजी याचना करनी है आपसे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है याचक हूं, याचना करनी है। क्या याचना कर रहा है, दरवाजे पे खड़ा हुआ, कुछ खाने को दे दो। एक ब्राह्मण आपके दरवाजे पे, समणों के दरवाजे पे याचना कर रहा है, कुछ खाने को दे दो। बाहर वाले जो बाहर से आते हैं उनका घर मकान नहीं होता यहाँ, ना खेत खलियान होता, वो हमेशा करते हैं। और कितना ईमानदार है, हर कहानी में लिखा है उसने, एक गरीब याचक ब्राह्मण ब्राह्मण याचना करता है। यही कहानी में आता है सबने, वो पढ़ी आपने, कभी पढ़ी आपने, इसलिए वो यहाँ आता है। तो उसकी पहचान हमने दी, पहचान हमने दी, आइडेंटिटी हमने दी, हमारे लिए यहाँ आया, याचना हमने की, खाना हमने दिया। वो प्रार्थना करता था तो बजी लोग उसको पीट कर भेज देते थे, और साधारण बजी लोग की सेना नहीं होती थी उस समय। जब भी वो वर्षाकाल की सेना आती है, जहाँ सब सेना आती है, उधर पीट कर भेज देते। तो वो जो राजा था उसने अपने मंत्री को भेजा कि जाओ उसके पास पूछ जाओ कि ये हमारी पिटाई क्यों होती है, हमारी सेना की पिटाई क्यों होती है। तो वो पूछा बुद्ध से कि हम हार क्यों जाते हैं साधारण लोगों से। तो बुद्ध बताना नहीं चाहते थे क्योंकि युद्ध की बात थी। फिर आनंद को जवाब दिया, उन्होंने कहा आनंद तुम्हें याद है कि 7 अपरिहार्य नियम, अपरिहार्य नियम माने जो कभी ना मरते हो, ऐसे नियम जिनका तोड़ ना हो, वही लोग मानते हैं। कह रहा हाँ, उनमें से एक नियम ये भी है कि वही लोग हमेशा आपस में मिलजुल के खाना खाते हैं, एक साथ बैठते हैं और साथ में दिन सन्निपात बहुत करते हैं। सन्निपात यानी कि साथ साथ बैठ के सम्मेलन करते हैं, और जब तक ये साथ साथ बैठ के सम्मेलन करते रहेंगे ये हारेगा। ये इतने छोटे छोटे सिद्धांत इकट्ठे रहने के समझ लोग, साथ साथ रहने वाले लोग, सन्निपात बहुत करने वाले लोग, और जो विपरीत थे उनको हमने पहचान दी घमंड। हमारा बहुत मजबूत संघ था, समण संघ। तो ये जो समणों का संघ है, ये इसलिए समण संघ है क्योंकि बुद्ध को महासमण बोलते हैं। बुद्ध इतने बड़े ज्ञाता हैं, और त्रिपिटक में ब्राह्मण वर्ग डाल दिया, छोटा वर्ग है, वो उसमें आर्थिक अधिकार डाले दिए कि हम सब लोगों को पैसा मिले। देश की जिम्मेदारी होती है या तो काम दे या पैसा दे, ना उसके अंदर सामाजिक बराबरी का अधिकार था। वो बाबा साहब ने बना, जात पात तभी खत्म हो जाती। बल्कि जो बाबा साहब ने एक टुकड़ा अवार्ड लेकर आए, वो जाति पर बदल दिया। अब कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाओ लोग, वो अलग बात। संविधान में बहुत सारी चीजें गड़बड़ हैं, उसको नहीं कहते, क्योंकि जितना वो खींच के ला जा सकते थे उतना ले आए। आगे की जिम्मेदारी हमारी, सारा काम ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे हमारी ये महिला है, इन महिलाओं में से 4 महिलाओं को कुछ लोग अपने संगठन में ले गए। क्या कह के ले गए, तुम हमारी मौसी हो, तुम हमारी ताई हो, हमारे फलाने जान के हैं, या किसी का कोई काम है, एक संगठन में ले गए। और उस संगठन में जाके कह दिया कि हम महिलाओं की विंग बना रहे हैं, महिलाओं का ग्रुप बना रहे हैं। महिलाओं को ग्रुप बना दिया। अब ये महिला सामाजिक काम करेगी, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक कोई मना नहीं है, पर ऐसे बात नहीं बनेगी। अभी इनकी पीठ पे मोहर लगाई जाएगी, वो अपने संगठन की मोहर लगा देता है। संगठन की मोहर लगते ही गुलामी तय हो गई। अब वो कहता है कि देखो महिलाओं, तुम्हें क्रांति करनी है, पर तुम और महिलाओं से मत मिलना जो दूसरे संगठन की हैं। वो दूसरे संगठन वाला हमारा दुश्मन है, इसलिए तुम्हारी उन महिलाओं से दुश्मनी है। मतलब वो महिला कुछ जानती नहीं, कुछ उन्हें पता नहीं, आइन के अच्छा काम करने के लिए दूसरे संगठन की महिलाओं की दुश्मन हो गई। फिर तीसरा संगठन आया, उसने महिलाओं को इकट्ठा किया, कुछ महिलाओं को ले गया, फिर उसने अपनी महिला विंग बना दी, अपनी मोहर लगा दी। फिर चौथा संगठन, फिर 5वां संगठन, फिर 6ठा संगठन। ऐसा करते 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 50 सैकड़ों हजारों संगठन पूरे भारत में हैं। सबने महिला विंग बना रखा है, और सबको ये कर रखा है कि तुम्हें दूसरे संगठन में नहीं जाना। तो हमारी महिलाओं के कितने टुकड़े हो गए। अब महिला हमारी इकट्ठी हो या टूट गई, हमारी महिला तो खत्म हो गई, ये तो दुश्मन हो गई, 2 गठ में लड़ना कहीं और था, टूट रखा है। कितने छात्र संगठन है। अभी नागपुर के अंदर एक बंदा बैठा हुआ, मैंने देखा उसने कुछ छात्रों का संगठन बना रखा। मैंने कहा भाई ये किसने बनाया छात्र संगठन? कह रहा है मैंने कहा दुनिया में हमारे जितने छात्र संगठन है उनको कैसे इकट्ठा करोगे? कह रहे जी हमारे नेता पीछे बैठे उनसे मिलो। और नेता बूढ़ा 50-60 साल 70 साल का। मैंने कहा भाई तुम भी छात्र हो क्या? कह रहा है कि हम छात्र नहीं है।
हम छात्र संगठन चलाते हैं। अरे ये भी आप छात्र है नहीं, छात्र संगठन चला रहा है। तो मैंने उनसे वही कहा, मैंने कहा भाई ये सारे छात्र अलग हो रहे हैं, इनको कैसे इकट्ठा करोगे? क्या कहता पता है? कहता जी हम तो संगठन चलाते हैं, जिसको इकट्ठा करना होगा कर लेगा, उसका काम हो रहा है।